दोस्तों ये है मेरा अपस्टॉक एप्लीकेशन जिसके अंदर आज मैं आपको म्यूचुअल फंड लेके बताऊंगा। तो देखो जब ओपन करोगे ना आपको माई लिस्ट पर इस तरीके से चीज़ें दिखाई देगी। ऑर्डर्स यहाँ पर, पोर्टफोलियो यहाँ पर, डिस्कवर अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। पर ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आपको स्टॉक्स खरीदने बेचने के काम आएगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है थ्रू अपस्टॉक्स तो आपको जाना होगा ये डिस्कवर के बटन पर। डिस्कवर पर जाने के बाद देखिए होम सेक्शन में आप रहेंगे जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होगी। आपको क्या करना है, एक्सप्लोर का बटन दबाना है। एक्सप्लोर का बटन दबाने के बाद ऊपर की तरफ 3-4 बटन होते हैं जिसमें से म्यूचुअल फंड वाला आपको दबा देना है। इसके बाद आप आते हैं म्यूचुअल फंड के फुल ऑन पेज पर, जिस पर आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो दिखाई देता है। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी तो यहाँ पर दिखाई देगी। फिलहाल मैंने अब स्टॉक्स में कुछ नहीं डाला है। एक्सप्लोर के अंदर आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फंड्स को देख सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे एक्सप्लोर करना है और कैसे फंड्स तक पहुँचना है और उनके बारे में कैसे जानकारी निकालनी है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर देखिए रेडीमेड बास्केट्स यहाँ पर होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। वैसे म्यूचुअल फंड एक बास्केट ही होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो देखिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे जाएंगे तो टैक्स सेविंग फंड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और नीचे की तरफ जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ से आपको मिल सकते हैं। और नीचे आपको एक्सप्लोर ऑल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और हाइब्रिड। तो आपको किस तरीके में इन्वेस्ट करना है वो आप देख सकते हैं। अगर फिक्स्ड इनकम चाहिए आपको तो डेट फंड्स वगैरह में ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार जो है रिटर्न मिलता रहेगा। हाइब्रिड फंड आपको इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मिलाकर मिलेगा। और इक्विटी के अंदर आप जो है आपकी इनकम पता नहीं है कि फिक्स्ड रहेगी या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा नीचे और भी सेक्शन है। अगर आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें ऊपर 3 आपको मतलब ऑलमोस्ट 3-4-5 इन्होंने यहाँ पर ऊपर ही दे रखे हैं। और आप चाहें तो फुल लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो देखिए व्यू फुल लिस्ट का बटन मिल जाता है और यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने आ जाती है जो मैं देखना चाहता हूँ। टॉप फंड्स यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, इसको क्लोज कर देना तो बहुत सारे फंड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो लार्ज कैप के हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत सारे फंड्स देखना चाहते हैं तो देखिए व्यू ऑल फंड कैटेगरीज आपको नीचे मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर सारी कैटेगरी दिखेगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप। और नीचे जाओगे तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड फंड्स, वैल्यू, ग्लोबल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। अब आपको यहाँ पर भी ज़्यादा रिसर्च करने से बढ़िया है व्यू ऑल फंड्स का बटन दबा देना तो सारे फंड्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप फिल्टरिंग कर सकते हो। तो ये फिल्टर आप लगाएंगे तो सबसे पहले कैटेगरी आप चूज़ कर लो। भाई इक्विटी में आपको किन में से आर्बिट्रेज फंड चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, कॉन्ट्रा चाहिए, डिविडेंड यील्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हैं। रेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं किस फंड की कितनी है और फिल्टर लगा सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग वाले ही फंड्स आपको सारे दिखे तो व्यू रिजल्ट कर लीजिए और देखिए 5 स्टार रेटिंग वाले सारे के सारे रिटर्न मिल जाते हैं। पर जब ऊपर की तरफ देखते हो तो आप देख सकते हैं कि 3 ईयर का CAGR आपको दिखता है कि भाई इतना परसेंट तक इन्होंने दिया है। एक्सपेंस रेशो आपको दिखेगा। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी तो भाई बहुत अच्छी रिटर्न इन्होंने बताया है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी तो रिस्क भी हाई है। तो जनरली जब भी आप मार्केट में कदम रखते हैं आपको पता होना चाहिए जितना ज़्यादा रिटर्न आप सीख कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। नीचे की तरफ बहुत सारे ऐसे फंड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जिनमें रिटर्न धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जब हमने फिल्टर लगाया हाई रिटर्न वाला। अब देखिए ये आ रहे हैं 5 स्टार रेटिंग में। अगर आप फंड प्लान में जाएंगे तो ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पर फिल्टर जो हमने लगाया था उसको क्लियर करता हूँ, बाहर आता हूँ। तो देखिए तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है यहाँ पर देखिए 3 साल का CAGR 48.51% का रहा है। एक्सपेंस रेशो जो है 0.53%। एक्सपेंस रेशो आपको देखना होता है, ये 1% से जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होता है। रिटर्न और रिस्क की कैटेगरी इन्होंने स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं की है, बट हम इसके अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम मिल जाएगा। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको CAGR दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। 34.29% के रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में दिए हैं, जो कि आपके 3563 रुपये हो जाते अगर आप 5 साल पहले इन्वेस्ट करते, बजाय उसके कि अगर आप FD पे इन्वेस्ट करते तो सिर्फ 1404 रुपये ही हो पाते। अब ध्यान दीजिए ये जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है कि पिछले इतने समय में कितना रिटर्न आपको मिला। ये कहीं नहीं बता रहा है कि आपको आने वाले समय में इतना ही रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो नीचे भी आ जाए, तो इसका भरोसा मत करना। और ऑल का मतलब ये है कि भाई अभी तक जब से शुरू हुआ तब से इसकी किस तरीके से ग्रोथ रही है। तो आप देखते हैं यहाँ पर नहीं, नीचे भी गया था। तो जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर अगर बेच दिया था या बाय से निकाल लिए थे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस उनका हुआ है। तो अब आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक छोटी सी स्टडी बस रख सकते हैं कि भाई हाँ मुझे इतने अभी पिछले साल में मिले तो शायद इतना ही और हो सकता है अगले 5 सालों के अंदर। यार नीचे जाएंगे तो आपको फंड का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये है। लॉन्च कब हुआ था वो दिख जाता है। लॉक इन पीरियड, अब देखो आप बोलोगे कि पिछले 5 साल का रिटर्न तो देख रहा था दोस्त, लेकिन यहाँ पर तो शुरू ये 4 साल पहले ही हुआ था। तो ठीक है 4.3 ईयर्स का ये हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है, आप कल जाए तो पैसे निकाल सकते हैं। NAV जो है उसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू, कि भाई बकेट में जो एक सबसे छोटा जो शेयर रहेगा इस म्यूचुअल फंड का वो 39.64 रुपीज़ का रहेगा। एक एसेट की वैल्यू उतनी रहने वाली है। AUM आपको मिल जाएगा कंपनी का। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हैं
बेंचमार्क जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और फंड प्लान ग्रोथ का है या किस तरीके का वो आपको यहाँ पर दिखेगा। डिविडेंड पे आउट इसके अंदर नहीं होते हैं, आपको ग्रोथ प्लान में ही मिल रहा है। नीचे जाएंगे तो आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, मंथली एसआईपी अगर 100 रुपये की रहेगी 3 साल के लिए, तो आप लगभग 8,145 रुपये जो है ये फंड आपको वापस करेगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते 100 रुपये प्रति माह, जो कि 3600 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होती, तो 4,575 बनते, और एफडी होता 4,016 रुपये बनते। तो इस तरीके से ये जो फंड है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा है कि आप अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर कमा सकते हो। पिछली हिस्ट्री को देखते हुए ये कैलकुलेशन आपको दिया गया है। इसके अलावा देखिए फंड रिटर्न्स आफ्टर फीस आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि फीस कितनी लग रही है। तो एग्जिट लोड इन्होंने 0 रुपये रखा है, तो आप कभी भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ उसमें आपको नहीं होगी। नीचे जाएंगे तो भाई टैक्स कितने लगने वाले हैं। यूनिट हेल्थ लेस देन 1 ईयर, अगर आपने 1 साल से पहले रखी है तो टैक्सेस 15% तक आपको लगेंगे। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा रखी तो टैक्स आपको 10% तक लगने वाले हैं। एग्जिट लोड आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर आपने 30 दिन से पहले इनको बेच दिया और बाहर निकल गया तो 1% का आपके ऊपर जो है एग्जिट लोड लगने वाला है। अगर आपने 30 दिन के बाद इनको बेचा कोई तकलीफ नहीं है, 1 भी रुपये आपको नहीं देने पड़ेंगे एग्जिट लोड के। अब डिटेल एनालिसिस करना तो यहाँ पर आपके सामने और भी क्वेश्चंस दिख जाते हैं। फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, उनके नाम वगैरह भी दिख जाएंगे। हाँ देखिए नाम दिख जाते हैं, फंड मैनेजर्स कौन कौन है, धवल जोशी, इनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो। आप गूगल पे इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी फंड मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर होल्डिंग का बटन दिखाई देगा, तो होल्डिंग पे क्लिक करना और आपको दिखाई देगा कि आप किन किन कंपनियों के स्टॉक्स इस फंड के अंदर खरीदे गए हैं। तो आप व्यू ऑल होल्डिंग करिए और सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। अब अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, आप देख सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा स्टेट बैंक में सबसे ज़्यादा इनका लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ऊपर आपको एसेट स्प्लिट दिखेगा कि भाई कितना परसेंट इक्विटी है, कितना परसेंट कैश यहाँ पर रखा जाता है, मार्केट कैपिटल कैसा चल रहा है। अब ये तो हुई बात कि फंड को कैसे रिसर्च करना है। अब आप इन्वेस्टमेंट समझिए, तो यहाँ पर 2 बटन आपको मिलते हैं, 1 टाइम और एसआईपी। अगर आप चाहे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए एक लिमिट होती है जो कि 100 रुपये नहीं होगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये आपको करनी होगी। आप चाहें 500 रुपये डाल करके भूल जाइए, इसके बाद कभी आपको नहीं मिलेगा पैसे और डालो, वो आपके ऊपर आप डालना चाहते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपये 5 लाख रुपये हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान लूँ भाई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लूँ कि भाई हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना कॉर्पस बिल्ड करूँगा, तो आप ये एसआईपी का बटन दबा सकते हो। एसआईपी का बटन दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाई अमाउंट, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये। अगर मैं 10 रुपये लिख करके आगे बढ़ना चाहूँ तो कंटिन्यू का बटन चालू नहीं होगा। ये करूँगा कंटिन्यू का बटन आपके सामने चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई 500 रुपये। ये करने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देखते हैं आज की है। एसआईपी का शेड्यूल कब करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी शेड्यूल करेंगे, आपके ऊपर है कि भाई आप अगले महीने कब तक देना चाहते हो। अगर आपकी सैलरी, जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई सैलरी जो होती है वो उसके समय ही आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट रखिए, तो बचाने वाला सीन नहीं रहेगा कि बाद में बचा के दूंगा, तो वो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7 तारीख सेलेक्ट करता हूँ कि 7 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाए। कन्फर्म करेंगे डेट, आप चाहे 10, 9, 8 2 भी करना आप कर सकते हैं। 7 रखूंगा तो आपकी अगली डेट दिख जाती है कि भाई नेक्स्ट एसआईपी जो है 7 जून को होगी। अब देखिए अभी चल रहा है अप्रैल, 7 जून की ले रहा है क्योंकि आधा महीना अप्रैल का निकल गया है। अगर मैं यहाँ पर 20 करता तो ये 20 मई की टाइम ले लेता, लेकिन 7 को रखेंगे हम लोग। कंफर्म करेंगे डेट, यहाँ से देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टुडे, आज ही जाने वाली, अभी करेंगे तब जाएगी, और दूसरी जो है वो 7 जून को जाने वाली है। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बता दिया। वाई आप देख लेना क्यों ऐसा हो रहा है। कंटिन्यू करूँगा यहाँ पर तो ये बोलेगा भाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेट एसआईपी 7 तारीख हर मंथ की होगी, और सेट ऑटो पे वाया दिस एसआईपी। आप चाहे तो ऑटो पे भी इसके लिए लगा सकते हैं। ऑटो पे अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। कंफर्म टू बाय करेंगे, यहाँ पर कंफर्म जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ देखिए यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाता है कि भाई कहाँ से तुम पेमेंट करोगे। अब क्योंकि मैंने स्टेट बैंक दे रखा है तो मैं स्टेट बैंक से ही पेमेंट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ तो, अगर मैं गूगल पे से भी जाऊँ तो भी मुझे स्टेट बैंक से ही पेमेंट करनी होगी। ये बात याद रखना, अगर आपको कोई दूसरे बैंक से पेमेंट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप स्टॉक्स है आपको अलाउ नहीं करेगा और पैसे नहीं आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टेट बैंक में से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग से तो मैं जाऊँगा नहीं, मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहूँगा तो मैं गूगल पे सिलेक्ट करूँगा और पे का बटन दबाऊंगा। देखिए स्टेट बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्टेट बैंक से ही पे करूँगा। ओपन करेंगे गूगल पे को, तो इस पेज पर आने के बाद ध्यान देना कि इस तरीके से कोई दूसरा बैंक सिलेक्टेड ना हो, स्टेट बैंक जो बैंक आपने दिया है वही हो। उसके बाद आपको करना है पे का बटन प्रेस और अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालने के बाद कर देंगे सबमिट, और ये हो गया है। अभी आप कुछ मत करो, रिडायरेक्ट करेगा आपको उधर, और अगर नहीं किया है तो फिर बैक का बटन दबा दो। देखो ये आपको सीधा लेकर जाएगा भाई ऑटो पे सेटअप कर लो, आपके ऊपर। अब इसमें क्या होगा ऑटो पे में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ऑटो पे सेटअप करते हो तो बैंक से 7 तारीख को अपने आप पैसे कट जाएंगे। पर अगर किसी दिन 7 तारीख को बैंक में आपके 500 रुपये नहीं रहे, मतलब एसआईपी अमाउंट नहीं रहा, तो बैंक आप पे चार्जेस लगा सकता है। वो लगभग 250 से 750 रुपये अलग अलग बैंक के हिसाब से लगते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटो पे मैंडेट नहीं दिया, ऑटो पे सेटअप नहीं किया, तो क्या होगा, आपको रिमाइंडर आएंगे 5 तारीख से कि भाई तुम्हारी एसआईपी आ रही है, और अगर आपने नहीं एसआईपी भरी तो कुछ नहीं होता है उससे। तो आपके ऊपर है आपको लगाना ही नहीं लगाना। जैसे मैं लगा देता हूं जनरली, क्योंकि मुझे वो मैनुअली हर महीने ना करना पड़े, वो अच्छा लगता है। आप चाहें तो इससे बच भी सकते हैं। ऑटो पे करने के लिए यहाँ से आगे आगे बढ़ना पड़ता है और मैंडेट देना होता है। फिलहाल मैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं बना दूंगा वीडियो। देखिए तो यहाँ से आप एसआईपी का
व्यू SIP कर सकते हैं। अब देखिए एक्टिव हो चुकी है, स्टेटस इनकम्प्लीट है अभी क्योंकि कुछ समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हिस्ट्री में 500 रुपये प्रोग्रेस में है। 2 से 3 दिन दोस्तों लगते हैं। ये SIP स्टार्ट आज से हुए, लेकिन 2 से 3 दिन लगते हैं जब तक आपको NAV अलॉट होंगे। ऐसा नहीं है कि आज के आज मिल जाएंगे। अब देखिए आज मंडे है तो लगभग 2 से 3 दिन में हो जाएगा। अगर आप शुक्रवार के दिन ये स्टेप करेंगे तो आप समझिए कि शनिवार रविवार मार्केट बंद होता है, तो मंडे के दिन वो प्रोसेस शुरू होगी और लगभग ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। आप तो इस तरीके से आप अब स्टॉक्स के ऊपर SIP कर सकते हैं दोस्तों। अब डिस्कवर करना है, कहाँ करना है तो मैं आपको बता दूं कि आप बस डिस्कवर पर आना, एक्सप्लोर का बटन दबाना, म्यूचुअल फंड्स में चले जाना और यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो के अंदर आपकी SIP दिखाई देगी। अभी फिलहाल कोई SIP है नहीं, तो देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर खाली, लेकिन SIP पे जाऊँगा तो ये एक्टिव दिखा रही है। ऑर्डर्स पे जाऊँगा तो ये दिखा रहा है प्रोसेसिंग ऑर्डर। कब तक हो जाएगा वो ये अभी बताएंगे। यूनिट्स टू बी क्रेडिटेड टू पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कब तक वो भी उन्होंने डेट नहीं दी, लेकिन 2-3 दिनों में हो जाता है, तो उसका आप वेट कर लेना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।